आइए देखिए 5 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। अब इसमें कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं, कक्षा के अंदर आते हैं ये लोग। और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? अगर देखिए A है, B है, C है, D है। अगर कहती है चंपा कि इन्हें आप सोचती कि ये एक वर्ग है, अगर वर्ग होगा तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके आप बताइए, है ना। अब देखिए इससे चमेली इससे सहमत नहीं है। अब देखते हैं हम ये वर्ग है कि नहीं है, इसके बारे में पहले देखते हैं। अगर वर्ग एक ही शब्द होगा, जब इसका चारों भुजा क्या होगा बोलिए बराबर होगा, और इसका दोनों विकर्ण भी क्या होगा बोलिए बराबर होगा, तभी ये वर्ग होगा। तो बोलिए पहले A से B, हम पहले A का निर्देशांक निकालते हैं। बोलिए A का देखिए यहाँ से अगर x पे चलते हैं तो x के लिए यहाँ बोलिए कितना होगा, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। इधर से बोलिए y कितना आ रहा है, बोलिए 4, तो ये A का निर्देशांक हो गया। फिर देखिए यहाँ पे D के लिए हम देखेंगे, बोलिए इधर से कौन आ रहा है 6, तो इधर से हम कहेंगे 6 है, ये 6 दीजिए, ठीक है। बोलिए इधर से कौन आ रहा है, कहेंगे एक, तो ये 6 और एक आपको डी का निर्देशांक हो गया। फिर इसी के लिए देखिए यहाँ पे बी के लिए इधर से कौन आया, बोलिए इधर से आया 6, आपको 6 आया। इधर से बोलिए कौन आया, इधर से 10, देखिए इधर से आपको 7 आया, है ना। आपको कहेंगे ए और बी का मान, यानी बी का निर्देशांक है 6 और 7 है। इस देखिए अगर इधर वाला है आपको एक्स एक्सिस, ये है आपको वाई एक्सिस, तो यही है एक्स वाला का। अगर हम पहले एक्स वाला का मान हमेशा लिखते हैं, पहले देखिए एक्स पे कितना है 6, तो कहेंगे पहले 6। इधर देखिए वाई कितना आ रहा है 1, तो कहेंगे 1, इसी तरह से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें देखते हैं, अगर बोलिए यहाँ से 9 है, बोलिए 9 एक्स से है, 9 पे है ना। ये जो 9 है आपको एक्स पे है, तो ये 9 हम पहले 9 लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, 9 लिखे। अब बोलिए इधर से y से कितना आ रहा है, बोलिए 4 आ रहा है, हम कहेंगे 9 और 4, यहाँ पे क्या हुआ, आपको निर्देशांक मिल गया। तो इस तरह से निर्देशांक हम निकाल लिए। अब बोलिए पहले क्या निकालेंगे, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D, D से A, है ना। इतना निकाल के तो आपको विकर्ण भी निकालना होगा। अगर सभी बराबर होंगे तो कहेंगे हाँ ये वर्ग है, दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजा बराबर, तो कहेंगे वर्ग है। अब बोलिए हम यहाँ देखते हैं, माना कि A कितना है, बोलिए 3,4। अब कहेंगे बी कितना है 6,7। C कितना है, C है आपको 9,4 और डी कितना है 6,1 दिए गए बिंदु है, अब देखिए जब दिए गए बिंदु हैं तो आप पहले क्या निकालेंगे, हम कहेंगे पहले A से B निकालिए। A से क्या निकालेंगे, A से B, तो हम कहेंगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है ना। आप देखिए पहले इसमें A है, तो A वाला जो बिंदु है आप इसको कहेंगे x1 और y1, B वाला क्या कहेंगे, बोलिए x2 और y2। अब कहेंगे, अब बोलिए पहले क्या है, यहाँ पे पहले x2 है, बोलिए x2 का मान कितना है 6, तो हम लिखेंगे 6 माइनस में x1 का मान कितना है, माइनस यहाँ पे 3 है, आपको 3 करिए, स्क्वायर करिए, प्लस y2 का मान कितना है, बोलिए y2 का मान आपको 7 है, 7 करिए, माइनस तो माइनस y1 का मान कितना है, बोलिए 4 है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट हम लगा देते हैं। अब देखिए 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए 9, जोड़ तो जोड़। फिर यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, बोलिए 3, फिर कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब इस तरह देखते हैं हम, 9 गुना कितना आया 18, 18 को हम और क्या लिख सकते हैं, बोलिए 9 गुना 2 लिख सकते हैं या नहीं। बोलिए इधर से ए बी का जो मान आ रहा है, ए बी का मान बोलिए कितना आया 3√2, 3 रूट कितना आया 3√2 आया, है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बोलिए पहले ए है, तो पहले ए है, तो ए वाला मान को हम क्या कहेंगे x1 y1, और बी को क्या कहेंगे x2 y2। बोलिए इसमें पहले x2 है, x2 का मान बोलिए वहाँ से 6 आया, 6 दे दिए, माइनस तो मैंने 3 है, बोलिए x1 का मान कितना है 3, इसका घटा के बोलिए 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिए 9। फिर इसी तरह से y2 का मान बोलिए यहाँ कितना है 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर फिर क्या होगा 9, 9 कितना होता है, बोलिए 18, 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 9 गुना 2 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इतना आ गया। अब बोलिए ए से बी गए, अब कहाँ जाएंगे, बोलिए बी से सी। अब बी से सी जाते हैं हम, रूट अंडर क्या है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है ना। अब बोलिए हम कहाँ से b से c गए, तो अगर आप b से c जाएंगे तो b, अब बोलिए b पहले है, इसको कहिएगा 1, c को कहिएगा x2 और y2, क्योंकि c 2 नंबर में है। देखिए पहले यहाँ पे b 1 नंबर में, इसीलिए b को 1 कहेंगे, c 2 नंबर में इसीलिए 2 कहेंगे, तो c वाला को हम 2 कहेंगे, x और b वाला को 1 कहेंगे। अब बोलिए यहाँ पे x2 का मान बोलिए कितना है 9, कहिएगा 9 माइनस में कितना 6 का स्क्वायर प्लस तो प्लस, अब बोलिए कितना है 4,
4 माइनस में 7 का स्क्वायर। फिर इस तरह देखते हैं, बोलिए 3 का स्क्वायर आ गया, यानी 3 के हम एक बार 9 कर दें। फिर यहाँ से भी -3 आता है, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही होगा। इस तरह से आपको ये देखिएगा तो 3√2 ही आता है। जिस तरह इसमें कर लिए। अब बोलिए ए भी हो गया, बी भी हो गया, अब आपको बी सी भी हो गया। अब आपको क्या होगा बोलिए, सी से डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी से डी निकालेंगे। सी से डी निकालने के लिए अब देखिए x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब बोलिए पहले इसमें सी है, अब डी है, तो सी है तो पहले सी को हम क्या कहेंगे बोलिए, अब सी का इसके अनुसार सी 1 होगा, y1 x1 होगा, यानी x1 y1 होगा। डी 2 नंबर में है तो ये क्या चलेगा बोलिए आपको, x2 और y2 चलेगा, है ना। बोलिए इसमें कितना है, कहेंगे x2 का मान 6 है, माइनस में 9 है, 6 माइनस में 9, इसका हम स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं, जोड़ तो जोड़। y2 का मान 1 है और उसका मान 4 है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं हम। यहाँ अब देखिए यहाँ हल कर लेते हैं, सी डी बराबर है तो सी डी कर दिया, सी डी कर दिया। बोलिए इसका स्क्वायर कितना होता है, 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर इसी तरह से 3 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा बोलिए 9, 9 कितना होता है 18, 18 का अगर हम तोड़ देंगे आप कहेंगे 9 गुना 2 होता है, 9 गुना 2 होगा तो 9 का वर्गमूल आपको 3 मिलेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, 3√2। अभी तक सही आ रहा है। अब देखिए इस तरह से आप निकालते जाएंगे। अब फिर इसी तरह से आप नीचे ही लिखिएगा, हम नीचे पेपर से लिखते आ रहे हैं। अब देखिए सी डी हो गया। अब सी डी के बाद कौन बोलिए, डी से ए कौन है, अब डी से ए के बीच का दूरी हम निकालेंगे। अगर डी से ए का बीच का दूरी निकालेंगे कहेंगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी ए है तो डी पहले है तो ए क्या कहिएगा पहले, अगर ए है डी पहले है तो 1 1 चलेगा, आपको ये जो है ए है बाद में तो ये 2 2 चलेगा, है ना। अब कहेंगे यहाँ पे x2 का मान बोलिए कितना है, कहेंगे 3 है, माइनस तो माइनस। बोलिए x1 का मान कितना है, कहेंगे 6 है, इसका स्क्वायर कर दिए, रूट लगा दीजिए यहाँ पे। y2 का मान कितना है बोलिए 4 है। अब देखिए y1 का मान कितना है 1, माइनस में 1, इसका स्क्वायर करिए, कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसका भी 3 का स्क्वायर 9। अगर 18 आता है तो बोलिए 18 को अभी क्या लिखे थे 9 गुना 2, 9 गुना 2 लिख के बोलिए कितना आया था 3√2 आया था, इसमें कोई बात नहीं। अब देखिए हम यहाँ देख लिए कि चारों भुजा बराबर है, क्या है बोलिए चारों भुजा बराबर है। जब चारों भुजा बराबर हम कहेंगे वर्ग तो होगा, लेकिन कब, इसका विकर्ण भी देखते हैं। बोलिए ए से सी ये विकर्ण है और ये भी आपको विकर्ण होगा। अगर हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं फिलहाल के लिए, देखिए आपको सॉरी वर्ग बनाते हैं। अगर हम वर्ग बनाएंगे इस तरह से ए बी सी डी, बोलिए इसका विकर्ण कौन होगा ए सी, विकर्ण कौन होगा ए सी, और वो एक और विकर्ण कौन होगा बोलिए बी डी, तो 2 विकर्ण है। तो देखिए आप यहाँ पे ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब ए सी निकालेंगे। ए सी अगर आप निकालिएगा तो बोलिए ए सी के लिए क्या, बोले ए का मान है, तब किसका मान है बोलिए सी का मान है। तो ए बोलिए ए को कहेंगे क्या 1 1, ए को क्या कहेंगे 1 1, सी वाला को क्या कहेंगे बोलिए इसको कहेंगे 2 2, इसको क्या कहेंगे 2 2 कहेंगे। अब देखिए हम फिर वही सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है कि नहीं। फिर इस तरह से हम लगाते हैं, देखते हैं। बोलिए AC के लिए पहले 1 है और तब C है, A है पहले इसलिए 1 1 चले, C 2 है तो इसीलिए 2 2 चले। अब बोलिए C का मान क्या है 9, 9 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे प्लस तो प्लस। अब बोलिए y2 का मान कितना है 4, माइनस में 4 का घटा के स्क्वायर करेंगे। अब कहेंगे आप 9 का मान 6 हो गया है ना, 6 बचा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, बोलिए 0 होगा यहाँ से। बोलिए 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। अब देखिए एक विकर्ण आपको निकल गया, दूसरा विकर्ण कौन होगा बोलिए बी से डी, कौन होगा बी से डी। देखिए बी पहले है तो कहेंगे 1 1, डी बाद में तो कहेंगे 2 2, ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब बी डी निकाल लेते हैं, सूत्र तो वही चलेगा, दूरी का सूत्र यानी x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं x2 का मान कहिए क्यों, पहले b है तो b को हम कहें 1 1 लिखे, d है तो 2 2 लिखे, कहेंगे 6 माइनस में कितना है बोलिए 6, ठीक है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ तो जोड़। y2 है, बोलिए y2 का मान कितना है 1, कहेंगे 1 माइनस में y1 का मान कितना है माइनस में 7 होगा,
अब यहाँ से देखिए 6 में से 6 गया तो 0, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं 0 होगा, प्लस तो यहाँ बोलिए 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। फिर आपको 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा बोलिए 6 भी निकलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण सेम है। अतः हम पद यहाँ लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग होंगे। यह क्या होंगे बोलिए, ये एक वर्ग होंगे। अब देखिए इसमें क्या कहता है, अब चंपा सही है कि नहीं है। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंपा जो कह रही थी कि ये वर्ग है कि नहीं है, चंपा ही कह रही थी ये वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो लेकिन इससे जो है वो इसकी सहेली सहमत नहीं थी। चंपा कह रही थी कि वर्ग हुआ, लेकिन इसकी जो सहेली है चमेली है ना, चंपा कह रही थी कि ये वर्ग होगा, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं थी। देखिए हम जब जांचे इसको तो ये एक वर्ग मिला, तो चंपा सही है। और क्या कह सकते हैं, चंपा सही है, क्योंकि चंपा ही कह रही थी कि ये एक वर्ग होगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे बोलिए, चारों भुजा निकालने का आपको ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी निकालेंगे, सी से आपको डी निकालेंगे, डी से ए निकालेंगे, इतना निकालेंगे। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। तो विकर्ण बोलिए इसमें कितना विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा, एक ए से सी होगा, एक से बी होगा, बी से डी होगा, बी से डी हुआ, ए से सी हुआ, यानी 2 विकर्ण का मान निकाले, 4 भुजा का मान निकाले, चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक वर्ग है। तो इस तरह से आप बना लेंगे सवाल।